हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन ठाकुर। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं नया चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2। पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ये रहा पहला एग्जांपल नंबर 1 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है जो ग्राफ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड करना है। ये काफ़ी सिंपल है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है जो एक्स एक्सिस में है ना, उसमें कितनी बार कट किया है। ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये एक बार एक्स एक्सिस में टच किया है, कट किया है, और एक बार वाई एक्सिस में कट किया है। लेकिन हमें वाई एक्सिस देखना नहीं है, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस देखना है। तो यहाँ पर एक बार कट किया है, इसलिए ये 1 होगा। और यहाँ पर एक्स एक्सिस में ये देखो, ये ऐसे जाके ऐसे किया, मीन्स एक बार एक्स एक्सिस में कट किया, एक बार वाई एक्सिस में, एक बार एक्सिस में। लेकिन हमें वाई एक्सिस देखना नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 है, 2 बार कट किया है। यहाँ पर देखने, यहाँ पर ये ऐसे जाके यहाँ पर एक कट किया है, और ऐसे जाके यहाँ पर कट किया है, और ऐसे जाके यहाँ पर कट किया है। इस ग्राफ में टोटल 3 जीरोस हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नीचे से कट किया है, ये वाई एक्सिस में है, लेकिन वाई एक्सिस हम देखेंगे नहीं, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस देखना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक है, इसलिए यहाँ पर 1। यहाँ पर ये पहले वाई एक्सिस को कट करके एक्स एक्सिस को टच करके जाए, मीन्स यहाँ पर कोई कट नहीं किया है। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस को तो टच किया है, चाहे कट करो चाहे टच करो, एक्स एक्सिस में होने से ये काउंट होगा। तो यहाँ पर एक बार टच करके गया है, इसलिए ये 1 होगा। और यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर कट किया है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर टोटल 4 टाइम्स कट किया है। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है उनमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, मीन्स यहाँ पर जीरोस को फाइंड करो। तो पहला देखते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में कोई भी लाइन कट नहीं हो रहा है या टच भी नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 0 होगा। सिर्फ यहाँ पर वाई एक्सिस में एक लाइन कट हो रहा है और ये एक्स एक्सिस को पैरेलल बना रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, हमें एक्स एक्सिस को कट करना है, तो ये 0 होगा। तो नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में ये नीचे से जा रहा है, तो ये देखो ये वाई एक्सिस में कट कर रहा है, लेकिन हमें एक्स एक्सिस देखना है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है, इसलिए ये 1 टाइम होगा। और यहाँ पर जो लाइन है वो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर कट किया है, दूसरी बार यहाँ पर कट किया है, तीसरी बार यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर 3 टाइम कट किया है। यहाँ पर 0 से 3। और इसके बाद देखते हैं ये वाला, इस पे ऐसे जाके ऐसे किया है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम हुआ है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एक बार यहाँ पर हुआ है, एक बार यहाँ पर हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम होगा। और यहाँ पर एक यहाँ पर कट किया है, एक यहाँ पर कट किया है, एक यहाँ पर कट किया है, और एक यहाँ पर कट किया, टोटल 4 टाइम कट किया है, तो यह 4 होगा। अब ये देखो, इसमें तुम लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर 1 टाइम कट किया है, और यहाँ पर टच करके गया है, फिर से यहाँ पर टच किया है, मीन्स टच तो 2 बार किया है और कट सिर्फ 1 बार किया है, इसीलिए यहाँ पर 3 होगा। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px प्लस 7x प्लस 10 कॉमा एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे हियर x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 10 इज इक्वल पी एक्स। अब सिंपल यहाँ पर ऐसे लिख देंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। ये 10 5 प्लस 2 7, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 5 प्लस 2, यहाँ पर x ऐसे लिख कर यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस ये 2x प्लस 10। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर x से कॉमन आएगा, यहाँ पर x प्लस 5, यहाँ पर प्लस 2, फिर यहाँ पर x ले जाएगा और यहाँ पर 5। इन दोनों में से यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x एक बार है, तो दोनों में से x आ गया, तो यहाँ पर x सिर्फ एक बचा, यहाँ पर लिख दें, और 5 बचा, यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर 2 लिखें और x लिख दें, 2 5 = 10। और यहाँ पर x प्लस 2। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 x प्लस 2 RD फैक्टर ऑफ px, यहाँ पर हो चुका है। फिर हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू -5, और यहाँ पर होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू -2, मीन्स एक 0 2 मिल चुका है, -5 और एक -2। अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दी zeros are -5 and -2। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मीन्स हम लोग लिखेंगे -5 प्लस ब्रैकेट -2, फिर ये सिंपली -5 -2 और माइनस प्लस, तो 5 6 7 -7, ये -7 हो जाएगा। मीन्स ये ऐसे होगा, -7 है तो -7 के नीचे 1 होगा, और ये -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू -2, तो ये होगा 10, और नीचे 1 है, तो ये होगा c/a। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग। अभी हम लोग लिखेंगे x² - 3। तो ये कुछ ऐसे है, देखो a² - b², a² में x² है, -b² में 3 है, तो b² 3 तब होगा, b² √3 होगा, √3 पर स्क्वायर रूट को काटा तब ही ऐसे आया, मीन्स x² - 3, ये ऐसे, कहीं ना कहीं तो ये ऐसे था, फिर ये कट गया, तब जाके तो ऐसे बना,
तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस रूट थ्री, फिर x प्लस रूट थ्री, फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x माइनस रूट थ्री x प्लस रूट थ्री आर डी फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो अब हम लोग लिखेंगे x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। अब रूट थ्री माइनस में है, इस साइड जाने से वो प्लस में हो जाएगा, ऐसे होगा। रूट थ्री प्लस में आ गया। अब इस साइड x प्लस रूट थ्री था, इस साइड 0, तो प्लस रूट थ्री इस साइड जाने से माइनस रूट थ्री हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर the zeros are root 3 and minus root 3। अभी हम लोग लिखेंगे therefore alpha plus beta means sum of zeros root 3 plus minus root 3। तो ये कुछ ऐसे हुआ रूट थ्री, यहाँ पर प्लस माइनस रूट थ्री। तो यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस से माइनस से कट जाएगा, तो होगा 0। 0 के नीचे 1 होगा, तब ये जाके माइनस बी बाई ए होगा। अब अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये होगा रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, तो ये होगा रूट थ्री, तो ये होगा थ्री। ये देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो ये थ्री हो जाएगा। रूट कट जाएगा, सिर्फ थ्री होगा, और यहाँ पर माइनस है इसीलिए यहाँ पर भी माइनस होगा, और नीचे 1 आ जाएगा, और ये होगा c बाय ए। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो सी है ना, वो हमारा निकला माइनस थ्री, मीन्स ये सी माइनस थ्री है। और ये ऐसे ए के नीचे 1 है, और यहाँ पर 1 है, ये इंटू हो जाए 1। और बी में कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पर ऐसे हुआ है एक्स स्क्वायर फिर माइनस 0 फिर माइनस थ्री, ये ऐसे हुआ है यहाँ पर ऐसे। ये ऐसे हुआ है, मीन्स सी तो ये है जिसके साथ एक्स नहीं है, बी के साथ सिर्फ एक्स लगा हुआ है, मीन्स बीच वाला बी के साथ सिर्फ एक्स, और ए के साथ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए के साथ 1 है, यहाँ पर 1, बी के साथ सिर्फ 0 है, यहाँ पर 0, और सी के साथ 3 है, मीन्स माइनस 3 है, इसलिए माइनस 3। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ आ गया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कॉमा दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर माइनस थ्री एंड टू रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो पहले हम लोग लिखेंगे हियर, फिर लिखेंगे जो अल्फा प्लस बीटा वो है माइनस थ्री, मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। तो यहाँ पर थ्री माइनस दिया हुआ है और नीचे 1 होगा, और बी में भी माइनस है, मीन्स ये कुछ ऐसे होगा, फिर ये माइनस माइनस करके ये सिर्फ 3/1 होगा। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 मीन्स सी बाय ए, और यहाँ पर सी बाय ए मीन्स ऊपर 2 नीचे 1। अब हम लोग लिखेंगे
therefore A is equal to 1, B is equal to 3 and C is equal to 2। फिर हम लोग लिखेंगे therefore D required polynomials is x square plus 3x plus 2। ये ऐसे हुआ, इनसे ये जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए में हमने 1 पुट किया तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो ये हुआ एक्स स्क्वायर। फिर बी में हमने 3 पुट किया तो 3x। फिर सी में हमने 2 पुट किया तो 2। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मान देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर -4 प्लस 2 करने से -2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर एक x यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ पर x यहाँ पर चला गया प्लस 2। तो यहाँ पर x आया -2, 4 जा 8। फिर हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 x प्लस 2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे therefore x माइनस 4 x प्लस 2 आर डी फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x ऐसे रहेगा, -4 है तो इज इक्वल के इस साइड जाने से +4 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x ऐसे रहेगा, यहाँ पर +2 है, इज इक्वल के उस साइड जाने से -2 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे therefore the zeros are +4 and -2। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस होगा +4 प्लस -2। तो ये होगा +4 -2, तो ये होगा प्लस माइनस माइनस ये 2 होगा। तो इक्वल 2/1 इक्वल माइनस b/a। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस +4 इंटू -2, तो ये होगा +8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/1 इज इक्वल टू c/a। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं 2 नंबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल पी एक्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 4 होगा 2। यहाँ पर हम लोग -2 लिखने से -4 होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे 2s, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पर हम लोग 1 कॉमन लेंगे
तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2s माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे, ये भी माइनस होगा, 2s माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आर दी फैक्टर ऑफ px। अब लिखेंगे 2s माइनस 1 इजुकल 0। तो यहाँ पर 2s और ये 1 माइनस है, इस साइड जाने से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर s 2 इंटू हो रहा है s के साथ, तो इस साइड जाने से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही होगा, प्लस हो जाएगा इस साइड जाने पर, और 2 डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, तो 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे therefore the zeros are 1/2 and 1/2। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2। तो नीचे होगा, एलसीएम लेने के बाद नीचे 4 होगा, तो यहाँ पर 2 + 2, तो ये भी 4/4 हो जाएगा, मीन्स b/a। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, तो ये होगा 1/4, तो ये होगा c/a। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं 3 नंबर, जो है 6x² - 3 - 7x। तो लिखते हैं 6x² - 3 - 7x इक्वल px। तो यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल टू 6x² - 3 - 7x, फिर 6x² - 7x -3। अब 7x को हम लोग इस साइड ले आएंगे और -3 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। अब ये मिल रहा है ax² + bx + c। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 6 3 जा 18, यहाँ पर 18 हुआ, तो 2 9 जा, फिर 3 3 जा, तो यहाँ पर लिखेंगे -9 + 2, तब जाके -7 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, जो है 3x, तो यहाँ पर 2x - 3 बचा, 3 2 जा 6 और x यहाँ पर और x यहाँ पर, तो एक x बच गया, तो 3 3 जा 9। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, तो यहाँ पर +1, तो यहाँ पर 2x - 3, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2x - 3, फिर 3x + 1, यहाँ पर लिखेंगे therefore 2x - 3, 3x + 1 are the फैक्टर ऑफ px। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर 2x ऐसे रहेगा, यहाँ पर 3 इस साइड जाने से प्लस में हो जाएगा, और 2 इंटू हो रहा है, तो इस साइड जाने से डिवाइड हो जाएगा, जो होगा 3/2। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x + 1 = 0। ये भी सेम 3x ऐसे रहेगा, यहाँ पर +1 है, तो इस साइड जाने से -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x इंटू हो रहा है, तो उस साइड जाने से -1/3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे therefore the zeros are
3/2 एंड -1/3। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस -1/3। तो नीचे एलसीएम लेने पर हमारा निकलेगा 6 और ऊपर 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 -2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9 -2/6, तो ये होगा 7/6 इजुकल टू -b/8। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू -1/3। तो 3 को तो काट देगा, तो यहाँ पर -1/2 बचा मीन्स c/a। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन देखेंगे तो कॉमन 4 है और u है, इसके बाद यहाँ पर 4 आ गया और u भी आ गया, यहाँ से भी सिर्फ यहाँ पर u बचा प्लस 4 2 जा 8, ये हो चुका है। फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 4u प्लस 2 आर दी फैक्टर ऑफ 4u² प्लस 8u। फिर हम लोग लिखेंगे 4u इजुकल टू 0। तो यहाँ पर 4u के साथ 4 इंटू हो जाए तो इस साइड जाने पर 4 डिवाइड हो जाएगा और 0 के साथ डिवाइड करने पर सिर्फ 0 निकलेगा। और यहाँ पर u प्लस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ पर u ऐसे रहेगा और जो प्लस 2 है वो इस साइड चला जाने पर -2 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दी जीरोस आर 0 एंड -2। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2। तो ये होगा 0 -2, तो ये -2/1, -2/1 मीन्स b/a। लेकिन b में तो -2 नहीं है, b में तो है सिर्फ 8। तो यहाँ पर -2 नहीं है ना, इसलिए जो 1 है वो a 1 है ना, तो a तो 4 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 1 इंटू 4 करने से 4, और जो नीचे इंटू करेंगे उसे ऊपर के साथ भी इंटू करना पड़ेगा। तो -2 है, उसके 4 के साथ इंटू करने से -8 होगा। फिर ये काटने से 2/1 ही निकलेगा। अब अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0 से 0 इंटू -2, तो ये 0 ही होगा और नीचे 1, तो ये c/a। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे, जो है t² - 15। तो ये ऐसे लिख देंगे t² - 15, लेकिन ये कुछ ऐसे है a² - b²। a² में t² है और -b² में 15 है, लेकिन b² में 15 तब होगा जब रूट 15 स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट को काट दिया तब 15 होगा। ये कहीं ना कहीं ऐसे था t² - रूट 15 स्क्वायर, स्क्वायर रूट को काट दिया तब जाके t² - 15 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t प्लस रूट 15, फिर t माइनस रूट 15, फिर लिखेंगे देयरफॉर t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15।
आर डी फैक्टर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15। फिर हम लोग लिखेंगे टी प्लस रूट 15 इजुकल टू 0। तो टी इजुकल टू माइनस रूट 15 होगा और इस पे टी माइनस रूट 15 इजुकल टू 0। तो यहाँ पर होगा टी इजुकल टू जो माइनस रूट 15 है वो इस साइड चला जाने पर प्लस रूट 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर दी जीरोस आर माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। तो माइनस प्लस कट जाएगा तो जैसे होगा 0। अब 0/1 इज इक्वल टू b/a। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रूट 15 स्क्वायर और यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो 2 रूट को काट दिया तो ये हुआ माइनस 15 और नीचे 1 माइनस 15/1 तो ये होगा c/a। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू px। तो px इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 4 तो 12 होगा। तो यहाँ पर 2 6 जा फिर 2 3 जा फिर 3 1 जा। तो यहाँ पर हम लोग -4 प्लस 3 करने से यहाँ पर -1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे जो है सिर्फ x 3x माइनस 4 होगा और यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे प्लस 1। तो यहाँ पर 3x प्लस माइनस माइनस 4। अब हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 4 फिर x प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 3x माइनस 4 x प्लस 1 आर डी फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा +4 और जो 3 इंटू हो रहा है x के साथ वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 उस साइड चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दी जीरोस आर 4/3 एंड -1। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल 4/3 प्लस -1। तो ये ऐसे हो जाएगा नीचे 1 आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस -3 फिर ये 3 नीचे जाएगा 4 -3 तो ये हो जाएगा 1/3 मीन्स b/a। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो से 4/3 इंटू -1। तो ये ऐसे होगा -4/3 तो ये होगा c/a। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मान देखते हैं जो है 1/4
कॉमा -1। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे हियर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, तो -b/a। फिर अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, यहाँ पर -1 है, ये c/a। लेकिन a में 4 है तो नीचे 4 लिखेंगे, ऊपर भी 4 इंटू करेंगे तो -4 होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 कमा b इज इक्वल टू -1। ये 1 है और b के आगे माइनस है इसीलिए -1। फिर c में -4। देयरफॉर d इज रिक्वायर्ड polynomial is ax² प्लस bx प्लस c। तो a में पुट करेंगे 4x², फिर -x, फिर -4। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं जो है u2, 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस, ये u2 होगा इज इक्वल टू -b/a। फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल c/a। तो a में तो 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है इसीलिए 3 लिखेंगे नीचे, और ऊपर भी 3 के साथ इंटू करेंगे u2 को, तो ये होगा 3u2। फिर लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 कमा b इज इक्वल टू -3u2 कमा c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर d रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, अब हम लोग लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो a में 3 पुट करेंगे 3x², फिर -3u2x, फिर +1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं नंबर 3 जो है 0,u5। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले लिखेंगे हियर अल्फा प्लस बीटा, ये 0 होगा इज इक्वल टू b/, फिर अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा u5 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर 0/1 होगा और यहाँ पर भी u5/1। फिर लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -0 और c इज इक्वल टू 5, u5। देयरफॉर d रिक्वायर्ड polynomial is ax² प्लस bx प्लस c। फिर a में हम 1 पुट कर देते हैं, 1x², फिर -0, फिर प्लस u5। तो ये ऐसे होगा x² -0 प्लस u5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नंबर 4 करेंगे जो है 1,1। तो आंसर करते हैं हियर अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस 1 इज इक्वल टू -b/a। तो ये होगा 1/1। फिर अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा 1, तो ये c/a। तो ये भी 1/1 होगा। फिर लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1। फिर लिखेंगे देयरफॉर d रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c।
तो ए में हम लोग 1 पुट कर देंगे तो 1x² माइनस 1x प्लस 1, तो ये ऐसे होगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं नंबर 5 जो है -1/4, 1/4। अब हम लोग लिखेंगे हियर अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1/4 इज इक्वल टू -b/a। अब ये ऐसे रहेगा -1, लेकिन ये जो b का माइनस है ये भी यहाँ पर लग जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाने पर ये होगा 1/4। अब अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा 1/4 इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। Therefore, the required polynomial is, अब लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो a में हम लोग 4 पुट कर देंगे तो 4x² फिर 1x फिर 1, तो ये ऐसे होगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग कहेंगे नंबर 6 जो है 4,1। तो हम लोग लिखेंगे हियर अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस ये होगा 4 इज इक्वल टू -b/a। फिर अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा 1 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर -4/1 होगा और यहाँ पर 1/1 होगा। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर the required polynomial is ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर हम लोग a में 1 पुट कर देंगे तो 1x² फिर -4x फिर प्लस 1, तो ये कुछ ऐसा होगा x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय बाय।